ये महिला बिस्ती है तो एक झटका लगने से तुरंत उसकी मौत हो जाती है। लड़का बिना घबराए अपनी माँ के चेहरे पर उंगली थपकाने लग जाता है क्योंकि उसकी उंगली में मरे हुए को वापस जीवित करने की शक्ति है। पिछली बार जब उसकी माँ की अचानक मौत हो गई थी तो उसने उसे वापस जीवित करने के लिए इसी उंगली का इस्तेमाल किया था, लेकिन जैक को नहीं पता था कि दूसरी बार जब पुनर्जीवित प्राणी उसे छुएगा तो वह हमेशा के लिए भगवान को प्यारा हो जाएगा। जैक को जब इसका एहसास हुआ तब तक वो अपनी माँ को खो चुका होता है। उसने अपना सबक कठिन तरीके से सीखा और सामाजिकता से दूर रहने का फैसला किया। बड़ा होकर जैक एक पाई मेकर के रूप में काम करने लगता है और सड़े हुए फलों पर अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसे ताजा बनाने लग जाता है। एक दिन जब वो कचरा फेंकने के लिए बाहर निकलता है तो बिल्डिंग से गिरा हुआ एक अपराधी तुरंत पुनर्जीवित हो जाता है। जैक अपना सीक्रेट बनाए रखने के लिए उसे फिर से टच कर लेता है। इस दृश्य को एक पुलिसकर्मी देख लेता है जो जैक की शक्तियों का इस्तेमाल अपराधियों का पता लगाने के लिए करने की सोचता है। पुलिस के कहने पर जैक डिटेक्टिव टीम में शामिल हो जाता है और अपनी उंगली का इस्तेमाल करके 1 मिनट के लिए मृतकों को पुनर्जीवित करता है और इन्फॉर्मेशन मिलते ही वापस उनकी मूल स्थिति में भेज देता है। जैसे ही ये आदमी एक मायावी ताबूत के अंदर लेटता है, अचानक उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर सड़क पर आ जाती है और वह आदमी पूरी तरह से एक पारदर्शी अदृश्य इंसान बन जाता है। तभी वो एक सुपरमार्केट पर चला आता है और क्लोज होने से पहले ही इसके अंदर चला जाता है। जैक दुकान मालिक को काउंटर पर पैसे गिनते देख काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो उस आदमी के पीछे उसकी तिजोरी तक चला जाता है और कोने में छिपकर तिजोरी के पासकोड को याद रख लेता है। दुकान मालिक पैटर्न लगाने के बाद लौटकर अपने घर जाने लगता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि किसी ने उसके कोड को दिमाग में रख लिया है। जैक पासवर्ड याद करने के बाद अपनी आत्मा को सीधा रीसेट कर देता है और अंधेरे का फायदा उठाकर जल्दी से अपने कपड़े बदलकर चुपचाप उस सुपरमार्केट में घुस जाता है। तभी वो तिजोरी खोलने के लिए याद रखे उस पासवर्ड को यूज करता है और अंदर रखे सारे पैसे और साथ में वहाँ पड़ी एक पिस्तौल चोरी कर लेता है। असल में वो ताबूत एक मायावी मशीन होती है जिसका आविष्कार डेविल स्टिंकर नाम के एक वैज्ञानिक ने किया होता है और वो लोगों को सुरक्षित तरीके से मौत का एहसास करा सकती है। यानी कि इसमें लेटने पर कुछ रहस्यमय शक्ति उत्पन्न होती है जो किसी की भी आत्मा को उसके भौतिक शरीर से बाहर ला सकती है और वास्तविक दुनिया में कोई भी चीज उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये बूढ़ी चुड़ैल अचानक एक जवान खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और असली महिला बिस्तर के ऊपर बेहोश पड़ी होती है, जबकि चुड़ैल उस चेहरे के साथ राजमहल में घुस जाती है। जाहिर था कि वो एक बहुत बड़ी साजिश रच रही थी, लेकिन आईने में उसका असली चेहरा अभी भी दिखाई दे रहा था, जिस वजह से वो कमरे के सभी आईनों पर पर्दे ढकवा देती है। दुर्भाग्य से एक नौकरानी कपड़ा हटा देती है और चुड़ैल अपना राज खुल जाने के डर से उसकी हत्या कर देती है, क्योंकि उसकी प्लानिंग पूरा महल हथियाने की होती है। जल्द ही राजा महल में एक भव्य समारोह आयोजित करता है और चुड़ैल एक संगीतकार के रूप में मंच पर गाना गाने चली आती है, लेकिन गाना सुनते ही सभी लोग अचानक गहरी नींद में जाने लगते हैं और जादूगर मर्लिन हाथों से अपने कानों को ढक लेता है। चुड़ैल गाने गाना जारी रखती है कि तभी रोशनी अचानक मंद हो जाती है और लोगों पर मकड़ी के मोटे मोटे जाले उगाते हैं। चुड़ैल अपना चाकू निकालती है और राजकुमार आर्थर के ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन समय रहते जादूगर मर्लिन चुड़ैल के ऊपर झूमर गिरा देता है और लोग धीरे धीरे होश में आने लगते हैं, लेकिन वो चुड़ैल अभी जीवित होती है जो राजकुमार पर एक घातक प्रहार कर देती है। सौभाग्य से मर्लिन समय को एक पल के लिए धीमा कर देता है और समय रहते राजकुमार को दूर